और खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां लघु सचिवालय में एक बुजुर्ग ने आत्मदाह करने की कोशिश की गई। खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई है। गनीमत यह रही कि समय पर आग पर बुझा लिया गया, वहीं आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान कंसला निवासी बलवान पंच के रूप में हुई है। पीड़ित बोला, गांव में सरपंच व पंचायत अधिकारी ने मनरेगा में किया है गबन। इस गबन में जांच के बाद सरपंच व उसका परिवार दे रहा है जान से मारने की धमकी। वहीं जिला उपायुक्त इस बुजुर्ग व्यक्ति से मिले और उनकी समस्या जानी। जिला उपायुक्त ने बताया है कि पीड़ित के द्वारा मनरेगा में जांच की शिकायत आज दी गई है और उस जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त में चली गई है, जिसमें इसने खुद जांच नहीं करवाने के बारे में लिख कर दिया हुआ है। अभी बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। देखिए रोहतक से हमारे सहयोगी सुकरम पाल की रिपोर्ट। देखिए ऐसा है कि हमारे समक्ष एक संज्ञान आया कि एक व्यक्ति है पलसाना गांव का, उसने अपनी शिकायत दी थी कि जी हम कोई इंक्वायरी है, उसकी इंक्वायरी की नहीं जा रही, हम बहुत दिन से परेशान हैं। और उसमें उसने वो इंक्वायरी की जस्ट एक एप्लीकेशन देके हमारे जो सीईओ जिला परिषद है उनको देके, और उसने जो हमारा फायर ब्रिगेड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर उसने तेल छिड़क कर और उसमें आत्मदाह करने की कोशिश की। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई गंभीर चोटें वगैरह आई हैं। हमने उसको प्राइमरी उसकी चिकित्सा के लिए भेज दिया है, लेकिन हमने उसका जो सघन उसका चेक किया तो उसमें ये निकल के आया कि संबंधित व्यक्ति की शिकायत ऑलरेडी लोकायुक्त के द्वारा की जा रही है, लोकपाल के द्वारा की जा रही है, जो कि विभाग के अंतर्गत है। और उसके अंतर्गत जब वो शिकायत वहाँ पर उसको ले गई तो उसमें उसने अपनी तरफ से खुद लिख के दिया गया कि भाई मैं इस जांच से संतुष्ट, मैं कोई इंक्वायरी करवाना नहीं चाहता और मुझे ये इंक्वायरी फाइल कर दी जाए। इसके आधार पर जो लोकपाल हैं उन्होंने इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी फाइल कर दी गई थी। आज केवल उन्होंने ये शिकायत दी कि हमारी इंक्वायरी नहीं हो रही है और उसमें फिर इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से यही क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन का तरफ से कोई भी कोताही नहीं की गई है। जहाँ तक इसमें इंक्वायरी है वो हमारे लोकपाल जो नियुक्त हैं सरकार के द्वारा, उनके द्वारा की गई है। अगर वो फिर भी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्रशासन भी अपनी तरफ से करेगा, हम लोकपाल को भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे कि क्योंकि ये अपनी शिकायत देके गए हैं दोबारा, तो उसको दोबारा जांच कर लीजिए। जो वहाँ का सरपंच है उसने उसके साथ हरासमेंट कर रखी है, मारने की तक की धमकी दे रखी है। देखिए अगर कोई भी किसी में भी आपका ये आता है कि मारने की या वो है, तो उसमें संबंधित पुलिस के द्वारा आप सूचित करें और सूचित करके उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आत्मदाह या किसी भी तरह का जो है करते ये कहीं पे भी अलाउड नहीं है। मेरा आप लोगों के निवेदन भी यही है कि, और मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई धमकी दे रही है उसमें पुलिस सतर्क है और सक्षम कार्रवाई करने के लिए। यदि यही एप्लीकेशन वो अपनी सुरक्षा के लिए या कोई देते तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर इसमें क्या देखिए हमने इसमें उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मंगा लिया है और हमने सीईओ को डायरेक्ट भी किया है कि इसमें आप दोबारा आज का घटनाक्रम करते हुए उनको लिखें कि इसमें दोबारा इंक्वायरी की जाए और इसका सूचना प्रशासन को भी दी जाए ताकि वो चेक कर ले कि भाई इंक्वायरी में कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। सर इतना बड़ा कदम आदमी वैसे तो उठाता है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया उसने तो कहीं ना कोई कमी रही होगी। देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि लोकपाल एक स्वतंत्र तरह का एक एस्टैब्लिशमेंट है जो कि मनरेगा एक्ट के द्वारा सरकार के अंदर बनाया गया है। अब कोई एक व्यक्ति वहाँ पर जब इसकी इंक्वायरी चल रही है वहाँ पर जाके लिख के देख के आता है कि मेरे को कोई इंक्वायरी नहीं करनी और फिर यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश करता है, तो उसमें प्रशासन की कोई गलती मैं नहीं समझता कि कोई है। ठीक है, क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी उसकी ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है। देखिए उसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनका लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई उसमें गलत धांधली हुई है, काम में कोई कोताही हुई है, उसके लिए हमारा सीईओ जिला परिषद के जो ऑफिस है वो भी इंक्वायरी करता है, डीसी ऑफिस भी ऑफिस करता है, और अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे लोकपाल भी। तो थ्री लेवल पे इंक्वायरी का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक उसने हाईएस्ट लेवल पे अपनी इंक्वायरी कराई और लेकिन वहाँ पर जाके खुद वो अपना दे के आया है, रिटर्न स्टेटमेंट दे के गया है, साइन करके गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए उससे कोई, मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना था, कोई उससे दबाव के कारण से या किसी और तरीके से उसने लिख के दे दिया तो हम अपने लेवल पे भी इंक्वायरी करेंगे, लोकपाल को भी लिखेंगे कि इसमें दोबारा इंक्वायरी करेंगे। देखिए पहले तो हम इसमें थोड़ा सा संवेदनशील रखते हैं। ठीक है,
यदि कोई किसी का ग्रीवेंस है और हम उसी पे कोई गलत FIR कर दें उसके प्रति से, तो कहीं ना कहीं उसको डबल वहमी हो जाती है। एक तो पहले ही पीड़ित है, उसके ऊपर से और, तो हमारा ये रहेगा कि हम उसका जो काउंसलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे किस तरीके से वो प्रताड़ित हो रखा है उसको समझना ज़रूरी है। अगर प्रताड़ित वाकई में ही है तो हम फिर जो प्रताड़ना करने वाला अधिकारी है या कोई भी विभाग है उसको संबंधित, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो सही था वो क्यों नहीं क्यों मार करके बचा ले दर्द नाम आ जाते दर्द जो बात भाई तो इतना ज्ञान थोड़ी है भाई क्या नाम है मालूम होगा फिर के नाम में डेरे ना इतने सुबह किसकी सोलह के बजे भाई परेशान कर भाई, किसके लिए कोई सुनाई नहीं करता। ये मामले कितके हो तो साला क्या दिक्कतें क्या है? मुझे लगा मैं दादड़ी हो रही है, आपसे उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे। कौन कर रहा है धांधली? सरपंच कर रहा है, मेज कर रहा है, BDPO कर रहा है, ADPO कर रहा है। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। किसके हो? 20 बार आ चुका। फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या करूँ, मेरे घर मारने की धमकी दे रहे, तो मैं ना अच्छा है। कौन धमकी दे रहा है आपको? धमकी कौन दे है? ट्रोमा में ले जाना मारने की धमकी कौन दे है? उसका परिवार दे है। सरपंच का परिवार। अच्छा, मेरे घर आके धमकी दे के गए हैं। कौन है सरपंच? कौन है इसके साथ है? अच्छा, ठीक है जी। फिर आपने आग क्यों लाई? आग लाड़ करके गया? प्रशासन सुनता ही नहीं। अच्छा, मेरे से जबरदस्ती लिखवाते। अच्छा, ठीक है जी। एप्लीकेशन लिखवा दे। अच्छा, वो इधर न्यून से इधर आने लगा ना गेट का ने, तो उसी चिल्ली ला के अपने अगला जी वो पब्लिक ने बुझा दिया। कौन था यार? क्या ना हमने नहीं पता जी कौन था, हम तो बाहर के बहने मारा तो कितनी देर पहले बात? ईद को यूं ही ना पौना घंटा, आधा घंटा करीब हो गया। यहाँ जो बैठे लोगों ने उन्होंने बुझाया? हाँ, सब ने बचा दिया जी, वो मार मार के बचा दिया जी, वो चिल्लाने लग गया था वो?